सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड के लेसन, मतलब उस लेसन के जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको आज हम कवर करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज़ है जो मेरी नज़र में डू और डाई क्वेश्चंस हैं। दे इट मस्ट बी डन बाय यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट में आने के इनके फुल चांसेस है। जितने भी अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब ये टेस्ट दिया था, स्कूलों में टेस्ट दिया हुआ है, तो उनके टेस्टों में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मेरी नज़र में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे आपके एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। ओके, सो बेटा पे अटेंशन, गिव योर 50,000% टू फोकस टू दिस क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया हुआ है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज़ मिनिमम इन, किस में मिनिमम होगा। देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ होता है दो एटम के बीच का लेंथ। ठीक है तो इसने दिया हुआ है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। बेटा देखो, जब एन आता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, ईन आता है तो डबल बॉन्ड होता है, आयन आता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑब्वियस है ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा, उसकी लेंथ कम होगी, क्योंकि अगर एक आपके धागा है उसका डबल करो छोटा हो जाएगा, ट्रिपल करो और छोटा हो जाएगा। तो पहले का जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्रेजेंट इन एस एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज। नोडल प्लेन, अब ध्यान से सुनो। नोडल प्लेन क्या होते हैं? दो एक्सिस के बीच के प्लेन को हम, दो एक्सिस के बीच में जो स्पेस आता है ना, दो एक्सिस, जैसे ये देखो, ये लिया आपने एक्स, ये वाई, ये जेड, मान लो आप इसको ले रहे हो। ठीक है, तो ये नोडल प्लेन कहलाएगा, वाई जेड नोडल प्लेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वाई जेड नोडल प्लेन, वाई जेड प्लेन कहलाएगा। नोडल कब कहलाएगा? जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहेगी? जीरो रहेगी। तो वो कह रहा है कि कितने नोडल प्लेन होंगे इन एस एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, तो बेटा एस एस एंटी बॉन्डिंग में एक ही नोडल प्लेन होता है, क्योंकि जब एस और एस दोनों में सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है तब तो बेटा बनता है बॉन्डिंग, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो एक ही होता है बेटा इसमें नोडल प्लेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा 1, यानी कि ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2। सर यहाँ SO2 में सल्फर की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी? देखो बेटा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी हाइब्रिडेशन स्टेट पर, आप उसमें से देख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर SO2 की हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कैसे हुआ SO2, तो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, SO2 में S का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और O का होता है 6 दूनी 12, तो ये हो गया 18। ठीक है, 18 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 1, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल आ गया 3। 3 के लिए होता है बेटा sp2। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। किस में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं होता है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COCH3। इसमें कार्बन में sp2 होता है, क्योंकि देखो sp2 कार्बन तब होता है जब कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें CH3COCH3 में, ये देखो, ये एसीटोन है बेटा। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो 4 सिग्मा आ रहे हैं, यहाँ 3 सिग्मा आ रहे हैं, यहाँ 4 सिग्मा आ रहे हैं, तो यहाँ पर sp2 है। अगला है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है बेटा CH3COOH। इसमें भी देखो 3 सिग्मा आ रहे हैं, sp2 है। अगला एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल जो होता है बेटा वो होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें देखो 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी sp, यानी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कहोगे C। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? देखिए बेटा, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। ठीक है, तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड पेंटेन। तो बेटा यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन की, तो यहाँ पर एक ब्रांचिंग है। 2 मिथाइल प्रोपेन की, इसमें भी एक है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। और एन पेंटेन की, इस ये सिंगल चेन है, तो इसकी बॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है? जब
मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अगर आप इन सबको देखो तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि ब्रांचिंग ज़्यादा है इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन में। अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। किस में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा? देखो बेटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल एटम में, उसका कोवलेंट कैरेक्टर उसका उतना ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर Al के ऊपर 3, अगर आप देखो यहाँ पर दिया आपको MgCl2, FeCl2, SlCl2, Al3, तो सिर्फ Al है जिसमें +3 चार्ज है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 7th क्वेश्चन में। देखिए, अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज अ मेजर इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट। किस में डाइपोल डाइपोल का इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा? बेंजीन इथेनॉल में नहीं होगा। दूसरा एसीटोन नाइट्राइल एसीटोन में इसमें होगा, क्योंकि इसमें एसीटोन भी पोलर है और एसीटोन नाइट्राइल भी पोलर है। KCl और वाटर में नहीं होगा, क्योंकि KCl आयनिक है, वाटर पोलर है। बेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नॉन पोलर है। तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा बी। नेक्स्ट आता है बेटा, द वैल्यू ऑफ N इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला BeNAl2Si6O18 इज कितना होगा? तो बेटा देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन ना ऑक्सीजन स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जैसे बेरिलियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। Al का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितना है 3। तो इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा आपका N की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये A है, तो ये आएगा A, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम का +2 होता है, Al का +3 होता है, Si का +4 होता है, O का -2 होता है। आप उसको सॉल्व पुट कर देना, आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 9th क्वेश्चन में क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम। वो sp3 है, ठीक है। sp3 में ही आपका क्या कहते हैं, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ना, तो बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। sp2 होता है इसमें। sp2 में आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एक दिया sp, ये तो लीनियर होता है। sp2 में आपका क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और sp3 में आपका 3 डायमेंशनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका sp3, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट है बेटा, एन एटम ऑफ एलिमेंट A हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट and that of B has 6 electron in its outermost orbit. The formula of the compound between these two will be। देखो, A के outermost में 3 है, B के outermost में 6 है, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? A1B2, तो AB2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि ये जो आएगा A2B आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A2B, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका D वाला पार्ट। आप यहाँ पे D भी कर सकते हो और आप यहाँ पे B भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ओके, 3 आउटरमोस्ट में है, ओके। एंड बी हैज़ 6 इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ओके। तो A2B 3 आएगा, B ही आएगा उस A2B 3 आएगा, क्योंकि A के 3 है और B के कितने 6 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो A के 3 है और B के 6 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दे देगा 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आएगा A2B3, ओके। 11वां क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? देखो, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसका ऑप्शन है डी। 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन अ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में कितने तरह के बॉन्ड बनेंगे? तो देखो बेटा, कैल्शियम 2 सिग्मा ओवर 2 पाई नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई, यस, 1 सिग्मा 2 पाई बनते हैं, क्योंकि कैल्शियम का कार्बन के साथ 1 सिग्मा होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड ये होता है यूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 पाई आ गया है ना। तो क्या, तो यहाँ पे क्या है, 1 सिग्मा है और ये 1 सिग्मा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनता है 2 एटम के, ऑलवेज कंसिडर सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज कंसिडर, ये इसमें क्या होता है बेटा, ये दे रहा है 2 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई, क्योंकि ये देखो ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, ये ऑप्शन है 12वें का आंसर है बी।
13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन के बेस्ड ऑन द लैटिस एंथैल्पी एज अ कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्ट टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा? RbCl, KCl, NaCl, LaCl। NaCl का सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि NaCl में क्या होता है, जो सोडियम होता है उसके अंदर आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 13 का C। 14 क्वेश्चन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, में से किस में प्रेजेंट? H2 और अल्कोहल में नहीं, दोनों पोलर है। Cl2 CCl4 नहीं, दोनों नॉन पोलर है। HCl हीलियम यस, इसमें एक पोलर है, नॉन पोलर है, क्योंकि एक पोलर नॉन पोलर में आता है, तो ये आएगा C। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डायपोल डायपोल एज अ मेजर अट्रैक्शन प्रेजेंट इन, किस में सबसे ज़्यादा होता है? ऑब्वियस है, इसमें एसीटोन एसीटोन में होगा, मैंने कराया था आपको, क्योंकि बेंजीन इथेनॉल में क्या है, पोलर नॉन पोलर है, एसीटोन दोनों पोलर है, KCl आयनिक के वाटर पोलर है, तो इसमें आएगा B। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कैटायन डिटरमाइंस द पोलराइजिंग पावर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन स्पीशीज K+, Ca2+, Mg2+ एंड Be2+। तो बेटा देखो, इसमें सबसे जो है पहला दे रखा है K+ का ज़्यादा होगा, फिर B+ का नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, ठीक है। Ca2+ और K+ का सेम होता है लगभग। दूसरा Ca2+, देन K+, Be2+, ये भी नहीं होगा। तीसरा है Mg2+, देन Ca2+, K+ एंड Be2+, ये भी नहीं होगा। चौथा B2+, Mg2+, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि B2+ का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Mg2+ का होगा, फिर Ca2+, फिर K+ का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका D। 17 क्वेश्चन, स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप यानी जिस पे एक लोन पेयर हो, तो बेटा इसमें से कौन सा होगा? SO3 में नहीं होगा, BrF3 में नहीं होगा, SiO3 में नहीं होगा, OSF2 में होगा, तो ये है D। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 क्या होता है? देखो IF7 होता है पेंटागोनल बाइपिरामिड, तो ये A होगा, 18 का A। 19 की बात करते हैं, द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल कंसिडर टू बी हाइब्रिडाइज टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। द टोटल नंबर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथीन मॉलिक्यूल, एक इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे? तो देखो इथीन होता है ये, तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 और 5 सिग्मा और 1 पाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा D। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर मॉलिक्यूल? ClO2, CO2, NO2, SO2। तो इसमें CO2 जी लीनियर है, उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये है जी आपका ऑप्शन B। सो दीज आर ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड वर्क हार्ड एंड all the best for your coming exam. All the best. God bless you.